सद्गुरु नाना साहेब धर्म अधिकारी के 100वें जन्मोत्सव के अवसर पर आगामी 1 मार्च को स्वच्छता अभियान का आयोजन देश विदेश में किया जा रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर के ग्वारी घाट स्थित शमशान घाट पर भी महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र जामदार मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सद्गुरु नाना साहब धर्म अधिकारी का 1 मार्च को शताब्दी वर्ष है और पूरे विश्व में 14 करोड़ गुरु भाइयों के द्वारा मनाया जा रहा है। आज जबलपुर के गुरु भाइयों ने जबलपुर के ग्वारी घाट स्थित शमशान घाट के आसपास निरीक्षण किया कि कहां-कहां इन्हें आगामी 1 मार्च को सफाई आयोजन के तहत सफाई करनी है। पीबीसी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मनाया जा रहा है, इस पे और बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, इस पर रोशनी डालें। इससे बेहतर तरीके से ये कर सकते हैं हमसे प्रेरणा लेके, क्योंकि ये निस्वार्थ काम है और यहाँ पे किसी प्रकार का वो लेन देन या गवर्नमेंट से किसी प्रकार नहीं। हमारी जो संस्था है वो संस्था स्वयं ही इतने एक कार्य के लिए कम से कम एक एट ए टाइम निस्वार्थ रूप से 50-50 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते हैं और गंदगी की ये नहीं देखते कि गंदगी कितनी है, कचरा है, क्या है, कीचड़ है। उसके बाद भी ये सब उठाने के बाद भी इनकी कृपा हमारे सद्गुरु की ऐसी रहती है कि किसी भी व्यक्ति को, कार्य करने वाले को किसी प्रकार की ईजा या किसी प्रकार के रोग राई नहीं होती है। हम लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हमारे संस्था से जुड़े और हमारे साथ बैठक में, क्योंकि बैठक से लोगों के उजड़े हुए घर भी अच्छे हो गए हैं। जहाँ नशा मुक्ति का भी घर में प्रकवा, वो नशा भी लोगों ने नशा छोड़ के आज घर में राम राज्य आया है। तो हम चाहते हैं कि ये कार्य को देखते हुए लोगों ने प्रेरणा लेके जबलपुर में इसका अनुकरण करें। जैसा कि भाई साहब ने बताया, पुलिस पे गश्त लगनी चाहिए, पुलिस की गश्त लगनी चाहिए, सारी चीज़ें आपराधिक गतिविधियाँ खत्म हो जाएंगी, शराबखोरी खत्म हो जाएगी। तो आप लोग एक तरफ सफाई करते हैं, पीठ पीछे दूसरी तरफ गंदगी चली जाती है। इसको लेकर के पुलिस महकमे के पास या पुलिस को कभी ज्ञापन देने का आपने विचार बनाया है या आगे बनाएंगे? इसके लिए क्या है, शहर में सरकार अपने हिसाब से वैसे पूरे कार्य करी है और इसमें पुलिस प्रशासन भी ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन भी काम कर रहा है। पहले से, आज से बहुत साल पहले से, आज से जबलपुर में भी हमको स्वच्छता का परिणाम दिख रहा है इसका। और इसमें और ज़्यादा अगर सरकार और या हमारे प्रशासन इसमें अगर इंटरेस्ट ले तो ये मेरा ये कहना है कि आपके तरफ से कोई पहल की जाएगी कि ऐसा कुछ कि ऐसी पुलिस को अवगत कराएं इस चीज़ों से। हम भी चाहेंगे कि हम पुलिस को हम अवगत कराएं कि हम लोग हर साल ये कार्य करते हैं, तो इसके लिए देखरेख करें हो, ताकि ये आज हम साफ करके जाए, कल फिर गंदगी हो, इसके ऊपर हम विचार विमर्श करके उनको अवगत कराएंगे। यूथ के लिए क्या संदेश है आपका? यूथ के लिए यही संदेश है कि भाई समय निकाल के देश के लिए आगे बढ़े। आपका नाम? मदन ठाकरे। सबसे पहले हम हमारे सद्गुरु का स्मरण करेंगे। जय जय रघुवीर समर्थ। हमारे सद्गुरु है नारायण विष्णु धर्माधिकारी उर्फ नाना साहेब बोलते हैं हम लोग। नाना साहेब धर्माधिकारी जी का यानी शताब्दी वर्ष है 1 मार्च को। पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में हमारे 14 करोड़ गुरु भाई हैं, सदस्य है, दास सदस्य, और 1 तारीख को उनको समर्पित करने के लिए कोई कार्य करना है, ऐसा सोचा गया। और सभी दासों ने विचार किया कि क्यों ना हम साफ़ सफाई, जो देश का एक उद्देश्य है, इसको लेके, और जो कि हमारे नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के द्वारा हर वर्ष ये किया जाता है 1 मार्च को। तो हम लोग साफ़ सफाई के लिए यानी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत टोटल 3-4 काम हमारे यहाँ होते हैं। स्वच्छता अभियान है, उसके बाद आपका वृक्षारोपण बहुत बड़े पैमाने पे होता है, उसके वृद्ध लोगों को पढ़ाई यानी जिसको बोलते हैं शिक्षा दी जाती है, अंधश्रद्धा उन्मूलन किया जाता है। उसके अलावा आपका मेडिकल चेकअप कैंप लगता है, जो कि विश्व में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हमारा नाम दर्ज है। उसी के अंतर्गत गौरी घाट हम लोगों ने इसलिए चूज़ किया है, गौरी घाट को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई कोई नहीं कर रहा। सड़कों पे हो रही है सभी जगह। जबलपुर शहर में हम लोगों के करीब 5 से 6 हज़ार गुरु भाई हैं, दास है, और हम लोग सब लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग क्यों ना गौरी घाट की सफाई करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा है, प्लास्टिक की पन्नियाँ पड़ी हुई है। तो इस कार्यक्रम को हम लोग, आज हमारे साथ में शताब्दी वर्ष है 1 तारीख को। नाना साहब नहीं रहे, पर उनके जो पुत्र है अप्पा साहेब धर्माधिकारी, जिनको कि पद्मश्री लास्ट ईयर ही मिला हुआ है, जो महाराष्ट्र भूषण से भी जिनको नवाजा गया है, वो इस कार्य को पूरा आगे बढ़ाते हैं और उनके सुपुत्र सचिन दादा भी इसको साथ देते हैं। और ये सब टीम मिल के नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के द्वारा उस दिन 1 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, अमेरिका, अफ्रीका, लगभग सब जगह पे क्यों ना झाड़ू हर एक के हाथ में रहेगा और कुछ ना कुछ सफाई का कार्य। जबलपुर में कितने व्यक्ति हैं आपके सदस्य? जबलपुर में हम लोग करीब 4-5 हज़ार दास हैं आज की डेट में, और करीब
ये जो समाज प्रबोधन का कार्य जो नाना साहब ने चालू किया है, इसको हम लोग कहते हैं निरूपण के द्वारा। दासबोध ग्रंथ है जिसका निरूपण किया जाता है, उस निरूपण के द्वारा आदमी के अंदर जो छुपे हुए जो राक्षस है, जो विकृतियाँ है, उनको बाहर निकाल के समाज प्रबोधन का कार्य किया जाता है। और इसमें कई अच्छे कार्य हम लोगों ने देखे आंखों से कि आज जबलपुर के अंदर में जितनी बैठक, हम लोग इसको बैठक कहते हैं, जो एक समय तय होता है, उस समय पूरे वर्ल्ड में उसी समय शुरू होती है और उसी समय बंद होती है। ये आज्ञा निकलती है। जो एक छोटा सा गांव है रेवदंडा करके, अलीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र में, वहाँ से नाना साहब धर्माधिकारी ने ये कार्य 1943 में 1943 से ये कार्य चालू किया है, जो आज वटवृक्ष की तरह पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और लगभग 14 करोड़ से भी ज़्यादा हमारा ग्रुप बना हुआ है। इस तरह का सफाई अभियान की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें जबलपुर वासियों से क्या सहयोग चाहते हैं आप? जबलपुर वासियों को सहयोग ये चाहते कि ये देख के कम से कम यहाँ स्मशान घाट में अगर आते हैं मिट्टी लेके या कुछ भी, तो यहाँ कचरा ना करे, एक प्लास्टिक की बैग रखे काली, और जो भी आपका कचरा बनता है उस बैग में डाल के कहीं पे रख दे, जो कि नगर निगम के द्वारा उठाया जाता है। और इस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए जबलपुर शहर में जैसे इंदौर को नंबर 1 मिला हुआ है, क्यों ना हमारे जबलपुर को नंबर 1 मिले। वहीं ये शराब खोरी हो रही, नशा है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी के पाउच और डिस्पोजल हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप? ऐसे लोगों को हमारा ये निवेदन ही कर सकते हैं उनसे, और पुलिस डिपार्टमेंट से, नगर निगम से हम कहेंगे कि यहाँ इस टाइप की कुछ लाइटिंग करे कि इन लोगों को बैठने के अड्डे, ऐसे छुपने के अड्डे ना मिले। और इन लोगों से निवेदन है कि भाई आप ये चीज़ छोड़े, और नहीं छोड़ सकते तो किसी ऐसी जगह, पवित्र जगह इसका उपयोग ना करें। पुलिस की गश्त पे भी सवाल उठता है इस पे। हाँ, पुलिस की गश्त पे बहुत सवाल उठता है। पुलिस अगर इस पे गश्त प्रॉपर करे तो हो सकता है ये चीज़ें कम हो। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम विजय दहीवड़े। हम ठाकरे जी, हम सभी लोग एक साथ यहाँ जुड़े हुए। और अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886 9770229999।